अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हैं। दो अहम और बड़ी खबरें हैं पब्लिक इंटरेस्ट की। एक तो ये है कि बहरिया टाउन से मुतल्लिक एक मज़ीद दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें शहरी ने जो मौक़िफ़ अख्तियार किया है, उन्होंने कहा कि जी बहरिया टाउन गैर कानूनी है। और दूसरा केस जो है वो निमरा काज़मी और दुआ ज़हरा से मुतल्लिक या उस जैसा ही है कि एक मज़ीद जो है लड़की मुबैना तौर पर अगवा हो गई है, जिसके वालिदैन ने अदालत से रुजू किया है। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हुसैन, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं और इनका अपना यूट्यूब चैनल है जो आपको हर बार हर मरतबा अप टू डेट रखते हैं कोर्ट के मामलात से मुतल्लिक। तो इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। कमरा अदालत में मौजूद थे। बहुत शुक्रिया शाहिद। पहले ये बताएं कि बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर की गई है, क्या कौन है दरख्वास्त गुजार और उन्होंने मौक़िफ़ क्या अख्तियार किया है? देखिए, एक तो बहरिया टाउन की ज़मीन के हवाले से जो जितनी बहरिया टाउन की ज़मीन है उससे मुताल्लिक केसेस आते रहते हैं, लेकिन ये केस ये है जो हम अदालतों में अक्सर हम रिपोर्ट करते हैं या जजेस के जो है वो रिमार्क सामने आते हैं, जिसमें बताया जाता है कि बहरिया टाउन में जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, इमारतों की तामीरात हो रही है, वो SBCS से अप्रूव नहीं है। यानी कि तामीरात की इजाज़त ही नहीं ली जाती और अपने ज़ाती बहरिया टाउन नक्शा बनाता है और किसी भी इमारत को किसी भी मंजिल पर ले जाता है, तो उसकी मजमूई तौर पर कोई नक्शा नहीं पास किया जाता। उसके खिलाफ जो महमूद अख्तर नकवी साहब हैं, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और इब्तदाई समाअत के बाद जो है वो नोटिस जारी किए गए हैं। इसमें जो तमाम फरीक़ैन हैं, यानी कि महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, SBCA, मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी और जितने भी सराउंडिंग के वो हैं सूबाई हुकूमत के इदारे, उनको नोटिस जारी करते हुए अदालत ने जवाब मांगा है कि जो दरख्वास्त गुजार का कहना है कि कोई भी इमारत नक्शे के पास करने के बगैर जो है वो बन ही नहीं सकती, तो लेकिन बहरिया टाउन में धड़ाधड़ इस तरह की तामीरात हो रही हैं, तो इस तरह क्यों हो रही है? बहरिया टाउन ना सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से कोई मंजूरी ले रहा है, ना KD या दीगर जो इदारे हैं वो अपना ही नक्शा बना रहा है। अपना ज़ाती नक्शा होता है और उसके बाद तामीरात हो जाती हैं, और जो नक्शे जहाँ से पास होने चाहिए वहाँ से नक्शे पास नहीं होते और ना ही किसी इदारे की जानिब से कोई NOC जारी किया जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये इमारत ही गैर कानूनी है, ये जो तामीरात हो रही हैं गैर कानूनी हो रही हैं, तो लिहाजा गैर कानूनी तामीरात को रोका जाए, ये उनका मौक़िफ़ था। बहरहाल जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने बड़ा ये नोटिस जारी किए हैं और मुतल्लिका जो हुकाम हैं उनसे जवाब तलब किया है। ये मफाद आमा की में क्या आप कह सकते हैं कि बड़ी पिटीशन है, क्योंकि वो महमूद अख्तर नकवी साहब भी हैं, वो मफाद आमा के अक्सर केसेस दायर करते रहते हैं। तो ये बड़ी और उन्होंने एक पहले भी दरख्वास्त दायर की थी जिस पर जुर्माना भी हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन पर लगाया था। ये जो मेन बहरिया टाउन के हवाले से जो बहुत सारे लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 460 अरब रुपए का जो है वो बहरिया टाउन को जुर्माना आयद किया था, जिसमें ज़मीन की अलाटमेंट का था। वो बुनियादी तौर पर महमूद अख्तर केस था, जिस पे नैब ने पहले तहकीकात की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो ज़मीन की हदूद थी उससे ज़्यादा कब्जा करने पर उसमें अदालत ने फिर पाबंद किया था कि इनको जो है सरकारी खजाना में पैसा जाएगा, पहले सुप्रीम कोर्ट में होगा, उसके बाद फिर हुकूमत से सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि ये पैसा सिंध की अवाम पे लगेगा या सूबाई हुकूमत को दिया जाएगा, वो सूबाई हुकूमत आगे जाके खर्च करेगी। ये महमूद अख्तर नकवी की दरख्वास्त पे हुआ था, अब ये भी महमूद अख्तर की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई है। ये बड़ी अहम दरख्वास्त समझी जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शायद ये भी बताएं कि जिस तरह दुआ ज़हरा का केस आया, निमरा का केस आया, एक और भी एक केस सामने आया है कराची की जो रिहायशी हैं, लड़की मुबैना तौर पर अगवा हो गए हैं, उनके वालिद का ये क्लेम है, लेकिन मालूम हुआ है कि उनकी मुबैना तौर पर कोई पसंद की शादी हुई है। ये क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में कि लोग मखसूस गेम इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर जो है उनकी कुर्बतें बढ़ती हैं और बाद में ऐसे मामलात होते हैं। पहले इस केस की पूरी डिटेल बता दें, है क्या? देखें, पहले हम वो चीज़ बताएं कि ये मामला जैसे अदालत में तो बहुत कम आते हैं, बिल्कुल, लेकिन मामलात इससे कई ज़्यादा हो रहे हैं। पहले ये था कि सिर्फ दोस्तियाँ होती थी, अब दोस्तियाँ जो है वो शादियों में बदल रही हैं। तो जाहिर है अब जिस बच्चे के पास मोबाइल है, आपको पता है कि आप और हम जो सिर्फ खबरों की हमारी दिलचस्पी होती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ गेम खेलते हैं। आजकल ऑनलाइन गेमें हैं, पहले तो ये था कि ऑनलाइन गेम नहीं होती थी जो मोबाइल के अंदर ही आप खेल सकते थे, लेकिन ऑनलाइन गेम में आपको किसी न किसी पार्टनर को साथ लेना पड़ता है। तो उस पार्टनर को साथ लेके उसके बाद फिर आप जब गेम खेलते हैं तो उसके बाद आपको पता है वो रूटीन, फिर दोस्ती और इखलास, इस तरह बढ़ते बढ़ते वो दोस्ती फिर मोहब्बत में बदल जाती है और उसके बाद फिर लोग शादियां कर लेते हैं। पहले भी जो 2 केसेस सामने आए, निमरा काज़मी का या उसके बाद फिर दुआ ज़हरा का, तो बताया गया पुलिस की जानिब से, ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड है ये बात, कि जिसमें बताया गया कि PUBG के ज़रिए इनकी दोस्ती हुई थी और उसके बाद फिर वो शादी कर ली और इतना बड़ा संगीन स्टेप उठाया गया। और ये वाली जो लड़की है सोनिया, इनका ताल्लुक नौशहरा से है और उसके बाद फिर जो जिस लड़के से शादी की उनका ताल्लुक जो है शहीद बेनज़ीराबाद से है, मंसूर बुगियो का। लड़की नौशहरा से और लड़का जो है अपना सिंध के जिला शहीद बेनज़ीराबाद से। जी बिल्कुल, उनसे वहाँ उस इलाके से ताल्लुक है। तो उसमें जैसे मोहम्मद इकबाल खड़ो साहब ने रिमार्क्स दिए कि पहले भी 2 केसेस आ चुके हैं निमरा, क्योंकि अब तो उनको याद हो गए सारे केसेस। वो PUBG के ज़रिए ऑनलाइन गेम है और ये क्या हो रहा है कि इसकी रोकथाम नहीं
नहीं हो रही। तो उनके वकील ने बताया, और बल्कि लड़की ने खुद भी इस बात की जो है वो अदालत में ये एतराफ़ किया कि इनकी जो दोस्ती हुई थी पबजी के ज़रिए नहीं हुई, बल्कि लाइकी, आपको पता है लाइकी वीडियोज़ होती हैं। वो लड़की आज आई थी अदालत में? हाँ, वो कमरा अदालत में मौजूद थी। उसने कहा कि वो लाइकी के ज़रिए जो है इनकी दोस्ती हुई थी मंसूर से, और इन्होंने पसंद किया, पसंद करने के बाद मोहब्बत की शादी की है, और उन्हें कोई अगवा नहीं किया गया, इनको कोई जो है वो इनको जो है ज़बरदस्ती इनसे शादी नहीं हुई, बल्कि इन्होंने अपनी मर्ज़ी से, रज़ामंदी से शादी की है। मोहब्बत हुई और मोहब्बत के बाद शादी हुई। लेकिन इनके वालिदैन ने चूँकि अगवा का मुकदमा दर्ज किया था, ज़ाहिर है अब जो FIR दर्ज हो जाती है तो अदालत ने कहा कि उसको कानून के मुताबिक ही कंसीडर किया जाए। तो इब्तदाई समाअत के बाद ये सारी चीज़ें जब हो गई तो उसके बाद फिर अदालत ने जो है मंसूर की जो थी वो 50,000 रुपये में ज़मानत मंजूर की है, और मुतल्लिका ट्रायल कोर्ट में कहा कि उस केस में जो FIR है उसका फैसला किया जाएगा। लेकिन लड़की की उम्र चूँकि पूरी बताई जा रही है तो उसमें किसी का फोर्स भी नहीं था कि लड़की की उम्र कम है या ज़्यादा है, तो अदालत ने लड़की को शोहर के साथ जाने दे दिया। लेकिन जो केस है मेन, उसमें जो FIR में इसको ज़मानत मंजूर की है और कहा कि मुतल्लिका ट्रायल कोर्ट में पेश करें। लेकिन ये अब जब हम दूसरा जो हमारा ये चीज़ थी कि वालिदैन को ये चीज़ अब देखनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि देखें ये कोई मामूली बात नहीं है कि जिसके कहते हैं कि लख्त जिगर बेटा अगर उसका जुदा हो जाए तो उसको माँ बाप को कितना बड़ा सदमा होता है। तो अगर किसी की बेटी वो अपने माँ बाप, अपना घर बार सब छोड़ के किसी एक के चक्कर में वो अगर चली जाती है तो आप खुद बताएं कि एक तो लख्त जिगर गई उनकी, और दूसरा जो इलाके में, सोसाइटी में, अपने कल्चर में जो उसकी इज्जत आता है तो उसका आप खुद जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह उनको गुजरना पड़ता है। दुआ ज़ाहिर है कि वालिद को देख रहे हैं, हम निमरा काज़मी के वालिदा को देख रहे हैं, वालिद को देख रहे हैं, तो ये बड़ी संगीन सूरत हाल है। पाली कोई भी है, देखें माँ बाप को हर किसी की ख्वाहिश होती है अपनी जो उनकी जो क्या कहते हैं उनकी हैसियत है, हैसियत के मुताबिक वो कहते हैं कि बच्चे को फ़लाँ मोबाइल ले लें, फ़लाँ दे दें, फ़लाँ चीज़ सहूलियात देनी चाहिए। लेकिन नज़र रखना संगीन मामला है, और आपको पता है कि जब अगर बच्चा या बच्ची शादी करने तक का स्टेप उठाते हैं तो उनको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए। अगर जो भी हमारी वीडियो भी देखते हैं कि देखें इज़्ज़त चली जाती है ना, तो माँ बाप का एक तो समझ लो कि लख्त जिगर चला गया, एक तरफ वो अंदरूनी तौर पर ख़त्म हो गए, दूसरा माशरे में मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहते। तो इसलिए उनको सोचना चाहिए, बेटियों को भी सोचना चाहिए, बेटों को भी सोचना चाहिए। मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत का सबको एहतराम करना चाहिए, लेकिन इस चीज़ का भी आपको सोचना चाहिए कि जिसकी इज़्ज़त चलेगी वो कभी वापस नहीं आती। और आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में तो ये होती है कि 4 दिन तो इज़्ज़त देते हैं लड़की जब छोड़ के चली जाती है, उसके बाद वो उसके ससुराल वाले ताने मारना शुरू कर देते हैं कि जिसने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं रखी वो ससुराल की क्या इज़्ज़त रखेगी। जो भाग के आई वो किसी की, यानी कि इस तरह उसको ताने मिलना शुरू हो जाते हैं, तो भाई आपकी इज़्ज़त उधर भी नहीं होगी। लिहाजा मैं आपके आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि थोड़ा एहतियात करें, एहतियात बहुत ज़रूरी है। माँ बाप को छोड़ के जाना ये गलत फैसला नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया शाहिद, आपने बड़े खूबसूरत अल्फाज कहे और तफसीलन हमें आगाह किया दोनों केसेस से मुतल्लिक, बहरिया टाउन और इस केस से मुतल्लिक। बिल्कुल ये है कि ऑनलाइन गेम्स और ऑनलाइन ऐप्स जो हैं वो पाकिस्तान में बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। और उन वालिदैन के लिए जो मैसेज दिया है हमारे भाई शाहिद ने, मेरा भी यही मैसेज है कि ख्याल करें कि आपके बच्चे मोबाइल्स में क्या कर रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, किन से उनके रवाबित हैं। लिहाजा अब जो इन केसेस में अपडेट भी होगी बहरिया टाउन और इस केस में, वो भी हम आपसे जो शेयर करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें और आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।